अध्याय 29 रस। काव्य के रसास्वादन से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे अलौकिक एवं अकथनीय होता है। इसी अनुभूति का नाम रस या काव्य साहित्य के रस का बड़ा ही महत्व है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने इसे रसात्मक वाक्यम काव्यम अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है एवं नाट्यशास्त्र की प्रणेता भरत मुनि ने प्रथम रस का उल्लेखनीय एवं नाट्यशास्त्र में किया है। उसके अनुसार विभाव, अनुभाव, वैचारिक भाव एवं संयोग गाद रस निष्पत्ति नाट्यशास्त्र अध्याय 6। इसका अर्थ यह है कि विभाव, अनुभाव और वैचारिक भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह भोजन से जीव और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह काव्य का रसवादन हमारे हृदय को आंदोलित करता है। ग्रीष्म काल से दूर तक सफ़र पर निकलने पदयात्री को जब तीव्र प्यास लग रही हो, उस समय यदि उसे स्वच्छ मीठा जल मन भर पीने को मिल जाए तो उसके तृप्ति के शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है, इसलिए वह अलौकिक एवं अकथनीय है। इसी तरह वही पानी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे उस समय पानी पीने की इच्छा न हो, तो वह पानी पी लेने पर भी वह अनुभूति नहीं आ सकता है जो उसे पतराही को होगी। यह तो काव्यात्मक रसानुभूति अलग अलग व्यक्तियों एवं परिस्थितियों से भिन्न हो सकती है। माँ जब अपने छोटे से बच्चे को स्तनपान कराते लोरी गीत सुनाते रात्रि में सुलझने का उपक्रम करती है, तो माँ और उसके बच्चे की अनुभूति को कैसा शब्दों में बांधा जा सकता है। यह अनुभूति अलौकिक एवं अकथनीय है। क्रम रस का नाम स्थायी भाव एवं मूल प्रवृत्ति। पहला श्रृंगार रति या प्रेम काम प्रवृत्ति। 6 हास्य, हास, अमोद, लेक्चर, करुणा, शोक, शरणगति, सेल्फ सबमिशन, वीर, उत्साह, अधिकार पालन एवं एग्जीक्यूटिव सेंस, रौद्र, क्रोध, ईर्ष्या, कॉम्बैक्ट, भयानक, भय, पलायन, स्कैप, विभत्स, जुगुप्सा, घृणा, निवृत्ति, रिपल्शंस, अद्भुत, विस्मत, कौतूहल, क्यूरियोसिटी, शांत, निर्वेद, सम, आत्महीनता, अप्रेयर, वात्सल्य, स्नेह, वात्सल्य, मातृ भावना, पेरेंटल भक्ति, अनुराग, भक्ति भावना, अलोकेशन, स्पिरिट। रस के निम्नलिखित 4 अवयव माने जाते हैं। पहला स्थायी भाव, जिस समय वह कोई देशभक्तिपूर्ण गीत है एवं उसमें फिल्मों या नाटक मंचों की प्रस्तुति होते हुए देखते हैं तो मन में एक विलक्षण उत्साह का अनुभव होता है। इसी तरह किसी मजबूर या बेबस नायिका को प्रताड़ित होते हुए या विलाप करते हुए देखते, सुनते या पढ़ते हैं, तब हमारे मन में करुणा या का जन्म होता है। इसी तरह जब नायिका अपने छोटे से बच्चे को लोरी गीत सुला रही होती है, तब वह दृश्य देखकर मन में वात्सल्य प्रेम का अनुभव होता है। और रति प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, अनुराग, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा व भाव, विस्मत, आश्चर्य, निर्वेक, शांत, ऐसे ही 11 अस्थायी भाव जैसे हमारे मन में हमेशा उपस्थित रहते हैं और अन्याय अवसरों पर प्रकट होते हैं। ऐसे भावों को अस्थायी भाव कहा जाता है क्योंकि यह भाव चित्त की अन्य क्षणिक भावनाओं के बीच स्थायी रूप में विद्यमान रहता है। दूसरा विभाव, स्थायी भाव जब जो कारण होता है उसे ही विभाव कहा जाता है। इसके 2 घटक एवं आलंबन एवं उपपत्तिपन, जैसे सांप को देखकर हमारे मन में भय का संचार होता है, अंततः यह भय का आलंबन सांप है। इसी तरह शाम के समय सुनसान स्थान में फैन फैलाए हुआ विषैला सांप एक हमारे सामने आ जावे तो यह दृश्य हमारे भय को कई गुना बढ़ा देता है। इसी उत्पीड़न कहते हैं, अर्थात
उत्पत्तिपन वह अवस्था है जो हमारे उत्तेजना की अवस्था को असामान्य से ज़्यादा बढ़ा देता है। इस तरह श्रृंगार में जहाँ प्रेम पात्र नायक नायिका आलंबन का प्रतीक है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य संगीत भावों का तीव्र करने के कारण उत्पत्ति के प्रतीक है। तीसरा अनुभाव। उपरोक्त उदाहरण है कि भय एवं अन्य स्थायी भाव का अनुभव हमें किस प्रकार होता है। कभी देह में कँपकँपी होने लगती है, कभी धड़कनें बढ़ जाती है, कभी आँखों के सामने उस दृश्य की भयंकरता नाचने लगती है, कभी सांस की गति रुक जाती है और कभी सुख के लिए आँखों में आंसू झरने लगते हैं। इसी चेष्टा को ही अनुभव कहते हैं। सुख, खिलना, कंपन, रुदन, आँखें लाल होना, भयभीत होना, भागना, मुँह से गाली निकलना आदि अनुभव के उदाहरण हैं।